आज सुबह भी बहुत तेज बारिश हुई थी। हाँ, अब एकदम से तेज वाली बारिश हो रही है ताबड़तोड़। कल भी तो शाम को जब तुम्हें जाना था हाँ कितनी तो अब तेज। जुलाई खत्म हो गया ना, खत्म हो रहा है तो अब मानसून प्रॉपर अपने पीक पे आ गया है। ये खाली हल्की सी मीठी है ना। हल्की मीठी है पर अच्छी है। ये वही है ना उस दिन जो रात को वहां हाँ, से लिए, कैफे शॉप से लाए थे। रात को 2 बजे कॉफी पीने। हम लोग पंजिम से आ रहे थे, रात को 2 बजे कॉफी पीने मापसा गए। गूगल पे सर्च किया तो एक ही खुला हुआ था 24/7, कोई पेस्ट्री शॉप थी, वो कॉफी वगैरह भी दे रहे थे। उस समय हम वहाँ पे थे, वो जो मापसा वाला हाईवे है यहाँ का। अगर तुमने कहा अगर नहीं मिलेगा तो घुमा गाड़ी वापस स्टारबक लेके जाना पंजे। पर वो नहीं खुलता ना 24 घंटे, वो सोना बता रही थी बंद हो हम्म। जाएगा। कितने हम 2:30 बजे करीब घर आए थे उस रात, है ना। आज हम जल्दी उठ गए हैं, मतलब मैं इस समय कितने 11 बज रहे होंगे, 11 बज रहे हैं 10:30 बजे उठे थे और तुम आज। 10:30 बजे मैं आज उठ गया था बहुत जल्दी। पर कल सोया भी तो रात को जल्दी था, 2:30 बजे, ढाई 3 बजे क्या कुछ सोए होगे। 3 बजे सोया हूँ। तो 3 बजे सो के अगर 10 बजे भी उठा तो कितने घंटे हो गए? 7.5 घंटे, 7 घंटे 10 बजे के साथ। हर जगह बिल्ली बच्चे दिखते। वो वाली खारी खत्म हो गई जो पहले थी। हाँ, वो कल मिली भी नहीं, मैं गई थी लेने उसको। बारिश में, मानसून में यहाँ पे एकदम गीला हो जाता है, पैर भी गीले गीले रहते हैं हमेशा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? वो बिल्ली वगैरह आ गई। ये हरा कपड़ा लगाने से हवा रुक गई है, यहाँ जो फ्रेशनेस थी, गार्डन देख रहे हैं, वो सब नहीं देख पाते। पर ये नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ पे पूरे टाइम गीला रहता है ना, फिर गंदा होता है जल्दी। फिर जानवर घूमते तो मिट्टी से कीचड़ कीचड़ से हो जाती है। यहाँ पर भी ना ऐसे प्लास्टिक लगाना चाहिए था आगे को लेकर के, जैसे इधर लगाया है, ऐसे ढलान करके, कम से कम वेंटिलेशन खुली रहती। जेरी तो नाखून बहुत बड़े हैं। इतनी है भाई, उसको बड़ा पीस चाहिए। जेरी गो। जेरी ने उसका पीस उठा लिया। जो तुम बोलते हो ना कि दिमाग एक पैटर्न पे चल पड़ता है, वो हरे कपड़े का वही था कि हर बार साल में यही होता था ना, ग्रीन कपड़ा लगा दे। नहीं तो यहाँ पे ऐसे पन्नी बनवाई थी, ऐसे यहाँ बनवा देती। वो आदमी लाइफ में क्या करता है ना, जो एक चल काम गए कर दिया और वो हो गया, मतलब उससे दिक्कत नहीं आई, वही। वो उसी को पूरी लाइफ करता रहता है जब तक कि उसमें दिक्कत ना आ जाए। जैसे मैं दिल्ली में भी हमेशा बोलता था ना, जब लोग आते थे मिलने की, तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे, नौकरी तुम्हें लात मार देगी तब तुम निकल पड़ोगे नौकरी बदलने, अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ोगी। क्यों नहीं। नहीं। वही मैं भी सोच रही कि क्यों लगाया यहाँ पे। मैंने कहा हाँ, वो हर साल हम लगाते आ रहे थे, वही इस साल भी बांध दिया। लोग हजारों सालों से त्योहार मना रहे हैं, उनको उसका मतलब नहीं पता, मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। मतलब लोगों से पूछो आप त्योहार क्यों मना रहे हो, सब मना रहे हैं इसलिए हम भी मना रहे हैं। उसका क्या मतलब है, मतलब नहीं।
और त्योहार तो छोड़ो, वो घर के रीति रिवाज होते हैं ना, जो इंडिविजुअल घर के होते हैं, नहीं हमारे घर में तो ऐसे ही चलता है। वो हमारे क्या क्यों, किसने चलाया था पता नहीं, वो शुरू से चल रहा है। त्योहार मनाने का सबका तरीका तरीका अपना अलग होता है कि भाई हमारे घर में ये वाली पूजा होती है, हमारे घर में ये कथा कही जाती है। सारा गेम जो है सहूलियत का है। सहूलियत मतलब? सहूलियत मतलब कंफर्टेबल जोन का है। इसमें चीनी, इन्होंने चीनी भर रखी है। सहूलियत से मतलब कंफर्टेबल जोन। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि यार वो कंफर्टेबल जोन से बाहर कैसे आए, उस पर आप वीडियो बनाओ, बात करो। तो उस पर कैसे बात करूं मैं? मतलब उस पर आदमी क्या बात कर सकता है? कोई फॉर्मूला थोड़ी है कि कंफर्टेबल जोन से ये करो तो अब मतलब कोई से आदमी को बैठ के कंफर्टेबल लग रहा है, वहां से निकलना ही नहीं अब मैं चाह उसको रहा। बोलूँ कि भी खड़े हो जा तू, तो ये कोई बोलने वाली बात थोड़ी है। वो कहेगा इसमें कौन सा रॉकेट साइंस की बात कर दी। एक्चुअली कंफर्टेबल जोन वो नहीं होता कि आप बैठे हुए आप काम नहीं कर रहे हो, वो जो एक ऐसी चीज आप करे जा रहे ये हो बैठ छोटी चीजों का कंफर्टेबल जोन नहीं बोल रहा कि कोई आदमी लेटा है। भाई कि कोई आदमी बैठ सकता है तो वो खड़ा क्यों रहे, हाँ। कोई आदमी लेट सकता है तो बैठा क्यों रहे। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास दिन भर कुछ करने को नहीं है, बहुत आराम से अपनी लाइफ जीते हैं, तो शरीर निकम्मा हो जाएगा तो वो जिम में जाके अपने शरीर को तोड़ते हैं 1-2 घंटे। या तो जिम जाने वालों को, जैसे मुझे कोई मालूम पड़ जाए कि ये आदमी एक्सरसाइज करता है या जिम जाता है या योगा करता है, कुछ भी करता है, मतलब वो फिर बेवकूफ़ भी हो ना, तो मैं उसको 20 पॉइंट तो दे देता हूँ। यार ये बंदा कम से कम इतनी तो उसमें हिम्मत है कि अपने शरीर को दर्द पहुंचा रहा है, क्योंकि सुबह उठ के भागना शरीर को थकाना ही तो है। जिम में जाके 5 किलो का डंबल उठाने की औकात है शरीर की, आप 10 किलो का उठा रहे हो, शरीर को टॉर्चर कर रहे हो, पेन दे रहे हो अपने शरीर को। फिट रहे कुछ हाँ, तो मकसद ये से। कोई इसका कुछ तो उनको पॉइंट मिलने चाहिए। हाँ, फिर इसमें फिर आगे फिर आता है कि भी वो बेवकूफ़ है या नहीं है, या पहलवान बन के ट्रेडमिल पे एक बिजनेस टाइकून भी चलता है, और एक जिम के अंदर ऐसे भी कोई चलता है जिसने जाके बाउंसर की नौकरी करनी है। अब कोई बंदा रोज नौकरी जाता है घर से 20 किलोमीटर दूर, बस एक्सचेंज करके बाइक पे जा रहा है, वो कहेगा मैं कहाँ कंफर्टेबल जोन में, मैं तो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, तो उसका कंफर्टेबल जोन ये बन गया ना कि कि वो रोज हाँ जो वो एक पैटर्न बन गया, चैकल रोज जाना। या उससे निकलना उससे भी एक्चुअली। अगर वो कहे कि देखो जी मैं तो 2 साल में 4 नौकरी बदल दी, तो भाई नौकरी करना आपका कंफर्टेबल जोन हो गया। वो माइंड का जो एक पैटर्न बन जाता है, उसमें मुश्किल से मुश्किल काम भी ना वो कंफर्टेबल जोन में आ जाता है कि वो ऐसे 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 करना है बस। पैटर्न को तोड़ते रहना। जिम में भी तो यही होता है ना कि आपको कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी कि बॉडी को उसकी आदत पड़ जाए। जैसी आदत पड़ जाए उसको तोड़ दो, तभी आप फिट रहोगे, आपकी बॉडी जो है वो डेवलप करती रहेगी। ऐसे ही लाइफ में पैटर्न नहीं बनने देना। पर पैटर्न नहीं, पैटर्न बन गया और उस पर चलना भी तो इनका एक पैटर्न बन चुका है ना। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। अभी वो मैं YouTube देख रहा था, तो उसमें कोई मूवी रिलीज हुई है, उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं कि लड़के पागल हो गए हैं, यंगस्टर रो रहे हैं, अच्छा। कि कोई इमोशनल मूवी रिलीज हुई होगी। वही जैसे वो एक मूवी आई थी बहुत पहले, रॉक स्टार और वो सब। अब जिस देश में मूवी को इतना ज़्यादा वो माना जाता हो, मूवी स्टार्स को भगवान का दर्जा दे दिया जाता हो, साउथ में तो यही होता है। वो देश कहाँ जाएगा?
जिस देश में डिस्कशन मूवी हो या वेब सीरीज हो या न्यूज। न्यूज में मूवीज का जिक्र होता हो, उस देश का भविष्य आप क्या देखते हो? ये छोड़, इससे खतरनाक बात ये है कि आप एक ऐसे देश की कल्पना करो जहां पर त्योहारों के नाम पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाता हो। हाँ, वो देश का भविष्य क्या आंकोगे आप? मतलब किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का, उस दिन आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद कर रहे हो क्योंकि आज त्योहार है। इसका मतलब क्या समझ रही है? कुछ समझी क्या? समझाओ, जहाँ से कोई चीज सीखनी है। मतलब एक इंस्टीट्यूट में आप बच्चे को रैशनल बना रहे हो, पढ़ लिख कामयाब हो, विज्ञान सीख, इतिहास पढ़, लोगों की कहानियों से सबक सीख, ये सब सिखा रहे हो। दूसरी तरफ आप उसको एक काल्पनिक दुनिया में लेके जाते हो, माइथोलॉजी के लेके जाते हो कि आज ये त्योहार है, आज इसने ये किया था, आज इस दिन ये मरा था, आज इस दिन ये, मतलब ये हुआ। त्योहार की बात कर रहा हूँ। त्योहार और धर्म साथ साथ नहीं चल रहे हैं, मतलब धर्म और एजुकेशन सिस्टम साथ साथ नहीं चल रहा है। जिस दिन धार्मिक त्योहार होता है उस दिन एजुकेशन सिस्टम बंद होता है। एजुकेशन सिस्टम की वजह से कभी त्योहार को कैंसिल नहीं किया जा रहा। सोच, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड के एग्जाम है तो होली एक महीने बाद मनाई जाएगी, नहीं। या मुहर्रम टाल दिया जाएगा, या भाई ये पर्टिकुलर पढ़ाई का कोई वो चल रहा है बहुत, तो इस वजह से हम दिवाली को एक दो दिन आगे कर रहे हैं या एक हफ्ता आगे कर रहे हैं या ईद को आगे पीछे कर रहे हैं। नहीं, बोर्ड के पेपरों के बीच में होली पड़ती है, उस दिन छुट्टी दी जाती है। लोग इसमें इतने रच बस चुके हैं कि उनको ये नजरिया वो देखते ही नहीं इस नजरिए से। मतलब मैं एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था, मैंने कहा यार महात्मा फुले ने लड़ाई लड़ी, मुकौले मुकौले जो था उसने कुछ इंडियंस के साथ मिलके एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया, भले उन्होंने थोड़ा अपने फेवर में रखा उसको, पर पूरी दुनिया में इतिहास में भी चले जाओ, गुरुकुल वगैरह क्यों बनाए गए थे, ऋषि मुनि क्यों पढ़ाते थे बच्चों को कि वो समझदार बने, स्किल सीखे, बातचीत करने की कला सीखे, रोज कुछ नया नया विज्ञान सीखे। सीखे हाँ। और जीवन में आगे बढ़े। मतलब इसको इस एंगल से देख कि जो चीज जो सिस्टम ये सिखा रहा है आपको, और दूसरी तरफ क्या है, माइथोलॉजी की कहानियां, कि किसी भी धर्म की हर एक कहानी है, चाहे वो आप ईद को लो, चाहे आप दिवाली को लो, चाहे आप मुहर्रम को लो, चाहे आप कावड़ यात्रा को लो, चाहे आप कोई बुद्ध पूर्णिमा या जो भी ऐसा किसी का भी वो हो उसको लो। एक तरफ काल्पनिक कहानियां हैं, भगवान, आशीर्वाद, चमत्कार, और एक तरफ है एजुकेशन जिसमें आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ सिखा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप माइथोलॉजी या वो काल्पनिक कहानियों की वजह से आप एजुकेशन को उस दिन छुट्टी दे रहे हो, जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए हाँ, वहाँ उस दिन बंद कर रहे हो। सोचना जहां से आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है, जहां से आपके अंदर तर्क करने की क्षमता आ सकती है, आप तर्क वितर्क करने की क्षमता डेवलप करोगे, वो दिन को बंद कर दिया जाता है कि आज नहीं वो सब सीखोगे, पर आज आप कोई एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे या ऐसी वजह से आपको आज छुट्टी दी गई है जहां पर तर्क वितर्क नहीं लगाना है, लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि लॉजिक लगाओगे तो सारे धर्म फेल है। अगर लॉजिक लगा लिया तो फिर तो कोई ना ईद मनाएगा ना दिवाली मनाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर है कि धर्म में लॉजिक नहीं लगाना है, धर्म में आंख बंद करके मान लेना है। और दूसरी तरफ आप लॉजिक करने के लिए सिखा रहे हो, करोड़ों रुपए का बजट है और पूरी दुनिया अपने बच्चों को सीखने के लिए भेज रही है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि यार ये अच्छा। इसमें ना मैं जो महानायक रहे हैं उनके जन्मदिन या मरण दिन पर छुट्टी के को नहीं मैं
क्रिटिसाइज कर रहा कि अगर कोई आदमी महानायक है, उसके बर्थडे के दिन आप छुट्टी कर रहे हो, तो मैं उसके इतना अपोजिट नहीं हूँ, क्योंकि क्या है जी, आज ये दिन है, आज फलाना बंदा पैदा हुआ था, उसने ये काम तो किए उसने थे। ये किया था अपनी लाइफ में, ये तो समझ में आता है। वो एक मोटिवेशन मिलता है उल्टा बच्चों को कि हाँ, हमारे और वो ऐसा बंदा है जिसके साक्ष्य मौजूद है कि वो पैदा हुआ था, वो मरा था, चाहे 100 साल पहले हो, 200 साल पहले हो, आपके पास साक्ष्य है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हजारों साल पहले पैदा हुए और मरे, और जिनको आपने कहा कि ना तो वो पैदा हुए ना मरे, वो तो चमत्कार थे, आसमान से टपके थे, धरती पर समा गए थे। मैं तो टीचर्स डे के खिलाफ हूँ। आप स्कूल को इतनी बड़ी चीज मानते हो, पढ़ाई को इतनी बड़ी चीज मानते हो, एक गुरु, मतलब स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक, एक गुरु अपनी पढ़ाने की जॉब को छोड़ के, उसके लिए आपने उपराष्ट्रपति का पद बनाया, पहले उपराष्ट्रपति थे वो। एक टीचर अपनी जॉब छोड़ करके उपराष्ट्रपति बन गया, आपने टीचर्स डे मनाना शुरू कर दिया। उस दिन तो वाइस प्रेसिडेंट डे मनाना चाहिए आपको, क्योंकि भाई आपने एक नई पोस्ट बनाई। अगर आप ये कहते हो कि टीचर होना बड़ी बात है, तो अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति अपना पद छोड़ रहा है कि मेरे को तो गुरु बनना है, मेरे को शिक्षक बनना है, मुझे बच्चों को शिक्षा देके आगे बढ़ाना देश को, तब टीचर्स डे मनना चाहिए था। मतलब कोई अपनी नौकरी छोड़ के टीचर बन रहा है, मतलब टीचर बनना कितनी बड़ी बात है, वो टीचर्स डे होना चाहिए था। एक टीचर ने टीचर का काम छोड़ के उसको आपने उपराष्ट्रपति बना दिया, आप किस पद को वो कर रहे हो? उन्हें सिर्फ उस दिन 5 सितंबर इसीलिए सिर्फ मनाते कि उन्होंने वो उपराष्ट्रपति बने थे, या उन्होंने कुछ ऐसा किया था एजुकेशन में? उन्होंने जो किया था वो सुन लेगी तो तू हैरान होगी। उन्होंने एक बात बोली थी अंग्रेजों की किसी पार्टी में कि रोटी, तो जैसे आर्ग्यूमेंट हुआ होगा हंसी मजाक में, तो उन्होंने कहा रोटी जल गई थी तो अफ्रीकन लोग बने थे, रोटी कच्ची रह गई थी तो अंग्रेज बने, जब रोटी सही बनी तो हम बने। ये तर्क थे उनके। और वो भाई साहब ने, मतलब अगर और बारीकी से, जो मैं ज्यादा नहीं पढ़ा इसलिए कुछ अच्छे काम तो किए ही होंगे, पर उन्हें बाइबल कंठस्थ थी, अंग्रेजों के वो चहेते थे, ये कुछ चीजें थी। टीचर्स डे मनना चाहिए था कि उन्होंने वो कहते थे कि नहीं, मैं नहीं बन रहा भाई, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है अगर भाग्य जैसी कोई चीज हो, और मैं इतना बड़ा गुरु होने का वो छोड़ के मैं क्यों उपराष्ट्रपति बना? और वहां पे पावर मिल रही थी, गद्दी थी, नेम फेम, अंग्रेजों को चहेते थे, बाइबल कंठस्थ थी, और भी बहुत सारी चीजें। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को महानायक बनाते हैं ना, तो उसको उसका एक साइड ही देखते हैं और दिखाते हैं। कितनी, अभी वो कांवड़ यात्रा को लेकर के ना, मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि अरे यार ये ना कांवड़िए बहुत हुड़दंग कर रहे हैं, कभी किसी पुलिस वाले को पीट दिया, कहीं गाड़ी तोड़ दी, कहीं कुछ। मैंने कहा देखो, कुछ तो अच्छी नीयत से भी जाते हैं, चुपचाप जाते हैं, अपना अपना भगवान का नाम जपते हुए वापस आ जाते जल लेके, और कुछ लोग उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। इस समय नॉर्थ इंडिया में चोरी चकारियां कम हो जाती हैं, जेबें कटना बसों में बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो भी निकले होते कावड़ लेने। तो जब इस टाइप के, इस समय तुम दिल्ली में ताला भी खुला छोड़ दो, चोरी नहीं होगी ना, क्योंकि जो चोरी करने वाला है वो तो कावड़ लेने गया है। तो जब ऐसे लोग कावड़ लेने जाते तो वो उसमें उनको फ्री का खाना, गांजा, नशा, ये सब दिखता है। इस चक्कर में जो बड़े फैमिली वाले या जो जो अच्छी नीयत के साथ गए हैं, अच्छी नीयत से जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो भी बदनाम हो जाते हैं। क्योंकि आप तो सबको एक नजर से देखते हो, जब ये साथ आप कावड़िए वर्ड यूज करते हो, उसमें अच्छे कावड़िए भी बुरे भी है। सही है। और मेरी नजर में तो खैर दोनों ही बेवकूफ है ना। और अब चाहे ये, तो बात क्या चल रही थी, बात हटक गई, चाहे वो ये कावड़ यात्रा हो, चाहे ये कोई मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे कोई
भी किसी और त्योहार धर्म होते हैं उनके जलूस वलूस जो होते हैं ये हो, एक तो ये सब शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन गए हैं, है ना। जैसे वो गणपति लेके जाते हैं मुंबई में, तो हाँ। ताकत दिखाने का प्रतीक हो गए। तुझे पता है पहले जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड या गैंग वॉर चलते थे तो वो गणपति या होली वाले टाइम पे मर्डर होते थे, क्योंकि भीड़ भीड़ है, है। रंग लगा हुआ है मुंह पे, हुड़दंग में किसी को भी चाकू मार दे, बदला लेना है तो इस दिन लेना है जी, ये होता था। और गणपति की अगर तू सही कहानी पढ़ लेगी गणेश चतुर्थी की, तो तू हैरान होगी कि माइथोलॉजी की किताबों से ये त्योहार नहीं आया है। वो तो महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की भी शुक्ल पक्ष की भी। वो अंग्रेजों के खिलाफ एक लोगों को इकट्ठा करना था। अंग्रेजों ने कहा हम तो ऐसे कोई मीटिंग होने नहीं देंगे, पॉलिटिकल मीटिंग, तो एक इजाद किया गया, पता नहीं, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, बाल गंगाधर तिलक या किसी ने, लोकमान्य, मतलब जो भी मेन रहे होंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम ना ये त्योहार मनाना चाह रहे हैं, और त्योहार के नाम पर परमिशन ली कि गणपति हम सार्वजनिक रख रहे हैं, और ये वहां से कि एक चल बहाना गया। मिल जाए मीटिंग का, वहां से एक चलन चल गया, चलन चल गया। दैट इज नॉट बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कि वो पंडालों में से शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा, किसका पंडाल ज्यादा बड़ा है, हाँ। या कोई नेता का या कोई डॉन का। इससे खतरनाक बात ये है कि अफवाहें उड़ गई कि ये वाले पंडाल में जाओगे तो मन्नत पूरी होगी, और वहां पर सेलिब्रिटी जाने लगे, सेलिब्रिटी को बुलाया गया ताकि भीड़ वहां जाने लगे। करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस होता है, करोड़ों रुपए के चढ़ावे चढ़ते हैं, और लोग ये मानते हैं कि मन्नत पूरी हो रही। तो मेरी जिनसे बात हो रही थी, बार बार टॉपिक हट रहा है, तो उन्होंने कहा कि यार कांवड़ यात्रा ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो सब अब बेकार की मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा प्रॉब्लम आपको जो दिख रही है वो तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। वो तो किसी भी धर्म का जुलूस होता है, उसमें कई बार हुड़दंगी लोग जुड़ जाते हैं, और वो करते हैं। हाँ। अब करोड़ों लोग जा रहे हैं कांवड़ यात्रा लेने, तो सारे करोड़ों तो अच्छे नहीं होंगे ना, उसमें तो कई बैड एलिमेंट्स भी जाएंगे, एंटी सोशल एलिमेंट भी जाएंगे, मजे करने भी जाएंगे, स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी, नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी इस बहाने, मोहल्ले में थोड़ा नाम हो जाएगा कि देखो कितना धार्मिक सात्विक है, तो वो सब चले जाते हैं। तो वो वहां पर उनका कोई धर्म वगैरह का तो कोई लेना देना होता नहीं उनसे, वो ये सब काम करते हैं, हुड़दंगी होते। गवर्नमेंट को वोट बैंक दिखता है, चाहे वो जो जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए वो मुहर्रम और ईद को सपोर्ट करेंगे, जिनको हिंदुओं का वोट चाहिए वो इन चीजों को सपोर्ट करेंगे। किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो इनको ये बोल सके कि तुम गलत हो। अच्छा, इधर वाला नेता उधर वाले को गलत बोलेगा, उधर वाला इधर को, किसी की ये नहीं कि अपने घर में क्रिटिसाइज कर दे, क्योंकि वो तो उसका वोट बैंक है। तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटी चीज है कि ये जो आप कांवड़ियों की न्यूज देख करके बता रहे हो तो बहुत छोटी चीज है। इससे बड़ी खतरनाक बात ये है जो मेरे को मालूम पड़ा, क्योंकि हम तो गाजियाबाद में रह चुके हैं, दिल्ली में रह चुके हैं, कि कांवड़ यात्रा जिस रूट से गुजरती है उस रूट के जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। ये कितना बड़ा फेलियर है, कितनी बड़ी गलती है, या कितना बड़ा एरर है कि लॉजिक, जहां से आप बच्चों को लॉजिकल बनाओगे, तर्क वितर्क करने की क्षमता दोगे, रैशनल बनाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे, उसको आपने बंद इसलिए किया क्योंकि आज मुहर्रम है, क्योंकि आज यहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरेगी या गुजर रही है। ये चीज, ये तो बहुत छोटी चीज है कि कांवड़ यात्रा के चक्कर में करोड़ों लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, ये भी बहुत छोटी चीज है जो कल को देश का भविष्य बन सकते हैं, जिससे इंडिविजुअल, अगर घर की भी बात करो, चलो देश भी बहुत बड़ी बात हो गई, मैं नहीं कह रहा कि आपका इतना बड़ा दिल है कि आप देश के लिए सोचोगे, आप अगर इंडिविजुअल अपने घर की बात भी करो तो आप सोचो कि आपके घर का बच्चा आज कुछ दिन स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि आज कोई त्योहार है, या आज यहाँ से ये रूट पे यात्रा गुजर रही तो स्कूल बसेस वगैरह में दिक्कत ना हो इसलिए स्कूल बंद है। मतलब आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के सोचो तो कितना बड़ा फेलियर है। अब इसका सबसे खतरनाक परिणाम क्या होगा, और हो रहा है और होगा फ्यूचर में, कि जितने यंगस्टर है वो कंफ्यूज बनेंगे, कंफ्यूज करेक्टर बनेंगे। कैसे? आपने उनको कॉन्शियसली ये सिखाया कि तर्क करने की क्षमता डेवलप करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, सवाल पूछो, और ये करो वो करो वो करो,
और पढ़ोगे लिखोगे, सवालों के जवाब दोगे, विज्ञान को समझोगे, खोज करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे। प्रोजेक्ट क्यों बनवाते हैं? ये प्रैक्टिकल वगैरह ये सब करोगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा और आप आगे जाके जीवन में कामयाब बनोगे। उसी बच्चे को कॉन्शियसली आप ये सिखाते हो, आज फलाने ने फलाने को का वध किया था और वो आज के दिन आया था, उसने ये किया, उसको आज भविष्यवाणी हुई थी, आज उसने चमत्कार करके ये किया था, वो किया था। मतलब हर धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुआ, तो इसलिए मेरे पास एग्जाम्पल ज्यादा वहां आते। कुछ मूर्ख लोग मालूम क्या बोलते, अच्छा वहां उसके बारे में बोल के बता, वहां क्या है, सर तन से जुदा हो जाएगा। तो इसलिए नहीं बोलता। अरे मैं अब जिस धर्म में पैदा हुआ, पला बड़ा, मुझे मेरे पास रेफरेंस उसके है ना। अगर मैं मुसलमान होता तो मेरे पास ईद और मुहर्रम की ज्यादा जानकारियां होती, उनके धर्म की ज्यादा होती, तो मैं वो एग्जाम्पल ज्यादा पिक करता। और यहाँ पर अगर मान लो मैं जिस रिलीजन से आया, अब तो मैं किसी रिलीजन को इंसानियत के अलावा नहीं मानता। अगर यहाँ पर राकेश बोल रहा है तो वहां पर भी कोई रहमान बोल रहा होगा, वो उसका काम है। मैं पहले अपना घर सुधारूंगा या दूसरे का जाऊंगा सुधारने। पर अपना घर अगर बोलता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा पक्षपाती हो जाऊंगा कि अपने धर्म को सुधार रहा हूँ, मैं धर्म को ही नहीं सुधार रहा। मतलब आप सोचो कि बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। सेम टाइम पर आप कॉन्शियसली उसको सिखा रहे हो कि ये माइथोलॉजी की कहानियां घटी थी इसलिए आज छुट्टी है, या इतने दिन की छुट्टी है। अब वो बच्चा दोनों चीजों को कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहा है। आज छुट्टी क्यों है, आज ये मुहर्रम है, आज छुट्टी क्यों है, आज ईद है, आज छुट्टी क्यों, आज दिवाली है, आज छुट्टी क्यों है, आज दशहरा है, ये है वो है। क्या हुआ था दशहरे में, वो रावण मरा था। अच्छा, फिर क्या करते हो, ये पुतला जला रहे हैं। कब से जला रहे हैं पता नहीं, मुगल काल से शायद शुरू हुआ था या उससे पहले से, वो तब से चल रहा है जी। और ये चीजें स्कूल में भी तो सिखाते हैं, दशहरा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, या ईद क्यों मनाई जाती है, ये भी तो स्कूल में सिखाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जिसने इन माइथोलॉजी की कहानियों को स्कूलों में जोड़ा, वो उसी हिसाब से जोड़ा जैसे हम भगत सिंह के बारे में पढ़ा रहे हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, वैसे ही हमने राम के बारे में पढ़ाया, हमने कृष्ण के बारे में पढ़ाया कि भी आप सबक सीखो। अगर सीखने की क्वालिटी है तो महाभारत से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। पर महाभारत में आप सीखने क्या गए? महाभारत में तो आप जा करके वो गीता वो एक महाभारत का छोटा सा हिस्सा वो लेकर के बैठ गए। मुझे सैकड़ों लोग इस जीवन में मिले हैं अभी तक, गीता इतनी महान किताब है ना, आपको पता नहीं है। अगर गीता को समझ लिया ना, जीवन यूं रॉकेट। आपने पढ़ी है? अरे भाई साहब, काम धंधे, बीवी बच्चे, परिवार वगैरह में ये भागवत की कथाएं ऑर्गेनाइज होती हैं, लाखों रुपए भागवत बोलने वालों को दिए जाते हैं। भागवत मतलब भगवत गीता का पाठ, और वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लोग वहां बैठते हैं, थोड़ी देर बड़ा ध्यान से सुनते हैं, फिर वो औरतें अपने सास बहू की बुराइयों में लग जाती है, आदमी अपना उसमें लग जाता है। और उससे पूछो कि अपनी लाइफ में आपने कितनी बार भागवत सुनी होगी, वो कहेंगे शायद किसी ने 2 बार, 4 बार, 5 बार। इम्प्लीमेंट कौन सा वाला श्लोक किया अपनी लाइफ में, या क्या बदलाव लाए, आप क्या सीखा, वो किसी को नहीं पता। ये सबको पता है आत्मा को जला नहीं सकते, डुबा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, नहीं सकते। अच्छा ठीक है, कर क्या सकते हो ये नहीं बताया। आत्मा को देख नहीं सकते, ठीक है। आत्मा को जला नहीं सकते, ठीक है। आत्मा को डुबो भी नहीं सकते, ये भी ठीक है। आत्मा को सुखा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। ये तो समझ में अब आ गया, क्या नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं ये तो बता दो। भैया आपने 18 अध्याय 700 श्लोक में क्या सीखा? मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कह रहा है ये बहुत महान किताब है। ऐसे ही आप ईसाई धर्म में चले जाओ तो वो कहेगा बाइबल से महान किताब नहीं। मुस्लिम इस्लाम में पूछ लो तो कहेंगे कुरान से महान किताब कोई नहीं। मतलब हर रिलीजन के लोग अपने अपनी धार्मिक पुस्तकों को महान बताते हैं। पर एक क्लियर बात है कि इनमें से अगर कोई भी पूर्ण रूप से महान हो तो पूरी दुनिया 2 मिनट में अपना लेगी। मतलब कुछ साल लगेंगे, पूरी दुनिया एक ही किताब के पीछे लग जाएंगी। या अगर चारों किताबें महान है तो पूरी दुनिया को चारों किताबें रटी होंगी, उनके सबके घर में चारों किताबें मिलेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ
करोड़ों लोगों के घर में एक किताब है, कुछ करोड़ों लोगों के घर में एक किताब है। किसी के लिए एक किताब ज्यादा अच्छी है, अगर तू किसी के ध्यान से चारों किताबों का कंक्लूजन देखेगी तो सेम ही सेम है। ही निकलेगा। चारों किताबें कहती है चोरी मत करो, चारों किताबें कहती है परस्त्री गमन मत करो, चारों किताबें ये कहती है कि किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जानवरों का वध मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और जो वध करने को कहा भी गया है तो कुछ किताबों में, जैसे ईसाई धर्म में भी मछली खाने का वो है, ईसा मसीह की कहानी में, या इसमें यहाँ पर ईद का वो वर्णन मिलता है, तो उसमें उनके लॉजिक ऐसे। तो फिर सनातन धर्म में भी वो बलि प्रथा का जिक्र है, मतलब वो एक अनुष्ठान के तहत तो कहा गया है, पर वैसे किसी जानवर को, किसी जीव को तकलीफ नहीं तकलीफ पहुंचानी, नहीं ये चारों पहुंचा। किताबें बोल रही है ना। तो अगर चारों किताबों का कंक्लूजन सेम है तो सबके पास चारों किताबें क्यों नहीं है? क्योंकि चारों के चारों को इंडिविजुअल मानने वालों में से एक भी धार्मिक नहीं है। अगर कुछ करोड़ लोग किसी एक किताब को मानते हैं तो वो धार्मिक नहीं है, वो सांप्रदायिक है। ये करोड़ों लोग ये वाली किताब को मान रहे हैं, सांप्रदायिक है। ये करोड़ों ये वाली किताब को मान रहे हैं, सांप्रदायिक है। धार्मिक कौन होगा? जो कहेगा यार चारों किताबों में दम है, मैं चारों किताबों को मानूंगा और चारों किताबों को पढ़ूंगा, चारों किताबों को अपने घर में रखूंगा, चारों किताबों को इज्जत दूंगा, वो धार्मिक है। या फिर सबसे बढ़िया वो धार्मिक है मैं किसी को नहीं जो मान। चारों किताबों को नहीं रख रहा है। तो हम हैं सच्चे धार्मिक, क्योंकि हम मानवता को, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। फिर वो आज हमारे बच्चों को कहीं पर भी किसी से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके लिए जाति, रंग रूप, कौन से प्रदेश से आया है, कौन सी भाषा बोलता है, इसे कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो इंसान है, ये इंपॉर्टेंट है। और अच्छा इंसान है तो ठीक है, हमारे करीब है, नहीं अच्छा है तो भाई तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। दिल्ली में नहीं, जब मैं जैसे मार्केटिंग के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस में कभी बात होती थी, तो किसी से बात हो रही है, आपका नाम क्या? मैं बोलते राकेश शर्मा। अच्छा आप भी शर्मा? अरे यार आप तो पंडित भाई हो, आप तो ब्राह्मण भाई निकले। और मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नुकसान ही शर्मा या ब्राह्मणों से खाया। क्योंकि अरे अभी ये आजकल तो बहुत ज्यादा वो चल रहा है, गुरु भाई। ये मतलब एक ही गुरु बाबा को मानने वाला। अच्छा तू भी ये बाबा को मान रहा है? बाबा तू भी टकले को मान रहा है, मैं भी टकले को मान रहा हूँ, भाई भाई तू भी टकला भाई, मैं भी टकला भाई। ये हाल है। तू भी लंबे बाल वाले को मानता है, मैं भी लंबे बाल वाले को मान रहा हूँ, भाई भाई। तो मतलब पहले तो कास्ट के नाम पर भाई भाई होता था, उससे ऊपर पहले धर्म के नाम पर। इंसानियत वाला तो भूल गई है, धर्म को मानते। फिर धर्म के अंदर होता है कि ये तू ये वाली देवता को नहीं, फिर देवता वगैरह ये बढ़ जाते हैं। जैसे इस्लाम में शिया सुन्नी हो जाते हैं, यहाँ पर ये होता है कि शिव जी को मानते तो शिव जी ये वाले वैष्णो वाले हो गए, ये हो गए। अब जो जो दक्षिण भारत में यार वो कौन सी यात्रा थी, जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल से जा रहा था, जो जो साउथ में चलती है, शबरीमाला की यात्रा है। उसमें जो जाते, जैसे यहाँ जाने वालों को कावड़िए बोलते हैं, शबरीमाला में जाने वाले जो होते हैं उनको स्वामी बोलते हैं। वो काली लुंगी पहन करके जाते, काला कपड़ा पहन के। वो ज्यादातर बहुत वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, और वो इतनी शांति से यात्रा चलती है कि किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं करना पड़ता, किसी आदमी को तकलीफ नहीं होती उनसे। और वो जनरली रात को 3 बजे निकलते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। मैं तो उनके साथ रहा हूँ एक कमरे में, कश्मीर टू कन्याकुमारी के दौरान। मेरे को साउथ में वो यात्रा चल रही थी, मुझे एक मंदिर में रुकना था। फिर वहां के कलेक्टर ने आकर के मेरे को परमिशन दी तब, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन था, तो मेरे को फिर उन्होंने वहां पे, मैं रुका उनके साथ। वो 3 बजे उठे, उन्होंने पूजा करी, एक दूसरे के पैर छूते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और निकल पड़ते हैं, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती उनसे। अब जो शबरीमाला के स्वामी है, उन्हें कावड़ यात्रा से नहीं कोई मतलब, और कावड़ यात्रा को शबरीमाला वालों से कोई मतलब नहीं, जबकि रिलीजन एक ही है ना। तो पहले तो रिलीजन भाई भाई, तू भी हिंदू मैं भी हिंदू, तू भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम, तू भी पंजाबी मैं भी पंजाबी। फिर इसमें आ जाते हैं कि अच्छा तुम वैष्णो देवी को मानते हो, हम तो शिव जी को मानते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, या हम तो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, या हम हनुमान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं। अच्छा राम जी के लिए कोई धार्मिक स्थान था नहीं, जो अब बन गया। जैसे वैष्णो संप्रदाय, मतलब वैष्णो देवी को मानने वाले, वो प्याज लहसुन होता है ना, वैष्णो खाना बिना प्याज लहसुन का, ऐसे करके। पहले तो जैन भी इसी रिलीजन में आते थे, फिर उन्होंने बड़ा वो किया और विरोध किया, मांग करी, और फिर उनको अलग रिलीजन का वो मिला। और
वो भी माइनॉरिटीज में आ गए, जबकि आपको जैनियों में गरीब बहुत कम मिलेंगे। वो माइनॉरिटी में है नहीं। तो पता ही नहीं देश किधर जा रहा है। हर नेता को वोट बैंक चाहिए, पावर से मतलब सीट छूट नहीं रही, पावर छोड़ना नहीं चाह रहे। और पावर ना एक भी नेता का आदमी, एक भी नेता का बेटा, एक भी नेता 10 लीटर जल भी लेकर के 100 किलोमीटर चलता होगा पैदल। सोच, 50 किलोमीटर पैदल चलाओ, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। और जो ये मुस्लिम नेता है, ये तुम खतरे में हो, ये वो अपने तुम कम जो कम हो, तुम्हें जुड़ के रहना है, उनको बोल रहे हैं। और तुम्हारे अपने बच्चे विदेशों में बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो लॉजिकल थिंकिंग सीख रहे। यहाँ वो सीधा आकर के सीधा बड़ी पोस्ट पे आते हैं, अपनी पार्टी संभाल लेते हैं, या बाप ने इतना कमा रखा होता है, बिजनेस कर रहे होते हैं। कार्यकर्ता, मैंने लोगों को जिंदगियां बर्बाद करते हुए देखा है कार्यकर्ता बन के, पूरी जिंदगी किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन गए और सही लाइफ बात है। के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट काम गवा दिए इवेंट के बाद। अरे बाबाओं के चक्कर में कोई ब्रह्मचारी बन गया। तेरा भी तो एक वो भाई था ना, वो अपने सेठ से इम्प्रेस होकर उसने धर्म ही चेंज कर लिया, फिर थोड़े टाइम बाद वापस आ गया, जैन बना था ना वो, जैन। क्या होता है कि हर आदमी में ग्रोथ, अभी ऐसा होता क्यों है, ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है। हर आदमी को तरक्की करनी है, पर क्षमता है नहीं। तरक्की करना हर कोई चाहता है, पर क्षमता या काबिलियत नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपने से ऊपर वाले को देखता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। लॉन्ग रूट क्या है? रोज सीखना, अपने दोषों को पहचानना, फिर उस गलतियों से सुधारना, और रोज सीखना, और सीख करके फिर महारत हासिल करके फिर कामयाबी की तरफ जाना। तो बड़ा लंबा रूट है, बोरिंग रूट है। शॉर्टकट ये है कि अपने से ज्यादा कामयाब आदमी को देखो वो क्या कर रहा वो है। वही करो। तो तरक्की की इच्छा सब में, क्षमताएं हैं नहीं, तो वो अपने से ऊपर जो तरक्की, जिसको भी वो मानते हैं, जैसे एक नौकर अपने मालिक को मानता है कि ये तरक्की कर चुका है, मुझे एक दिन मालिक बनना है, भले मालिक पे दुनिया भर का कर जाओ। जो सेम तेरे कजन के साथ हुआ कि वो जिस जगह पर काम करता था, उसने देखा कि यार ये सेठ हमारा जो बॉस है वो फलाने रिलीजन को मानता है, और इसके आशीर्वाद से ये आगे बढ़ा है इस रिलीजन, उसने वो रिलीजन अपना लिया। मैंने लोगों को भगवान बदलते हुए देखा है सेम रिलीजन के अंदर। यार पहले ना हम यार बहुत वो जाते थे वैष्णो देवी यार, फिर कुछ हुआ नहीं, फिर जब से हम ना यहाँ जाने लगे ना, तो हमारे दिन पलट गए। तो मतलब वहां जो करोड़ों जा रहे हैं वो बेवकूफ है। मतलब ये तो या तो सीधा कहो कि हम डॉक्टर की तरह यूज कर रहे हैं कि जिसकी दवाई सूट करेगी हम वहां जाएंगे। अगर ये भी कर रहे हो तो बहुत बड़े रैशनल हो फिर तो। फिर तो समझदारी से फिर तो क्यों मैं नहीं? मान लूंगा कि हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। पर हम डॉक्टर से पहले उसका सर्टिफिकेट देखते हैं, पढ़ते हैं, तो तुम भी क्या भगवानों के सर्टिफिकेट चेक करते हो कि क्या ये वाकई में आपको ये भगवान या ये रिलीजन से क्या हाँ। यार पहले क्या हुआ था, आज से कई साल पहले, कई दशक पहले, सनातन धर्म में कास्टिज्म है। तो शूद्रों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो शूद्र जो थे, जो सबसे नीचे की कैटेगरी में आते थे, और ये बताया किसने? ब्राह्मण ने ही बताया कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो और वो क्या है। तो उनके साथ बहुत भेदभाव होते थे, उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है कि ये कुआं तुम्हारा अलग है, तुम मंदिर में नहीं आ सकते, तुमने पुराने जन्म में बहुत पाप किए हैं और इसलिए तुम शूद्र बने हो। तुम हमारी सेवा करोगे, चुपचाप ऑर्डर फॉलो करोगे, हमारी गंदगी साफ करोगे, तो तुम्हारे को अच्छे कर्म, इससे तुम्हारे को अच्छे कर्म होंगे, फिर अगले जन्म में तुम हमारी जगह पैदा होगे। उनको मोटिवेट कर दिया गया। अब उनमें थोड़े दिमागदार हिम्मती लोग निकले, वो कह रहे यार ये तो हमारा को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो वो बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो उनको लगा कि अब हम बच गए, कि वहां तो कास्टिज्म। अरे बेवकूफो, तुम कुएं से निकल के खाई में गिर गए, या खाई से निकल के कुएं में गिर गए। उल्टा कर दो उसको कि खाई से निकले थे पर कुएं में गिर गए, बड़े गड्ढे से निकल के छोटे गड्ढे में गिर गए, पर गिरे गड्ढे में ही हो, रहोगे गड्ढों में। क्योंकि वहां पे ऐसा अपना थोड़ी कि अलग वहां पर तुम्हारे को कोई बहुत सारी एडवांटेजेस मिल गई। दुनिया में ऐसा थोड़ी कि यार ये पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से तुम्हें कोई एडवांटेज मिला हो। आज तक सरकार ने, कि दुनिया के किसी भी देश में, अच्छा ये खाली इंडिया की बात नहीं है, मैं पता नहीं नेपाल में था तो मैं किसी फॉरेनर के साथ रुका हुआ था, वो फॉरेनर ने बताया था कि यूरोप में भी एक कई किलोमीटर लंबी, मतलब
मतलब 35-40 दिन तक लोग पैदल चल के जाते हैं, और वहां पर पर्टिकुलर कोई धार्मिक स्थान है, शायद चर्च है कोई है, वहां वो यात्रा चलती बहुत लंबी, 30-35 दिन चलना पड़ता है उसके लिए, बहुत लंबी यात्रा है। तो ये चीजें वहां भी होती है, पर ये है कि वहां बड़ा कूल और इंजॉय और एडवेंचर के नाम पर चीजें हो जाती है थोड़ी। हमारे यहाँ इसको थोड़ा मतलब सा इतना कि अपने आप को टॉर्चर करना हो जाता है। तो क्या बात चल रही थी हमारी? वो धर्म परिवर्तन वाली। नहीं, कोई पॉइंट था मैं बोलने वाला था, वो भूल गया मैं। उनको उस समय धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए था, उनको धर्म से परिवर्तन करना चाहिए था, कि धर्म से ही निकल जाते। तो आज जब आप धर्म से निकल गए, तो फिर काहे की कास्ट, काहे के शूद्र, काहे के ब्राह्मण, आप तो सबसे बाहर निकल गए ना। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी कास्ट छुपाने के लिए कुमार लगाते हैं, और ये डिजर्व करते हैं ये भेदभाव, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अगर वो इस, क्योंकि इनके अंदर भी खंड बने हुए हैं, तो वो कहता है हम सबसे छोटे नहीं है, हम सभी छोटे वाले हैं। मतलब मेरे को वो एमपी में मिले, मैं एमपी में एक नमकीन बेचने वाले के घर रुक गए, ऐसे साइकिल पे जा रहा था, गांव में वो घर था, तो मैं ऐसे देखने लगा, नमकीन वगैरह तल रहे थे, वो बेचते थे। तो मैंने कहा पानी मिलेगा, मैंने कहा यार इस बहाने बातचीत होगी इनसे। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठ जाओ, मैं बैठ गया। तो भूख लग रही थी, साइकिल चला के आया था इतनी दूर से, तो मैंने कहा यार नमकीन खाने को मिल जाएगा, चाय वाय मिल जाएगी। वो नमकीन मतलब वो मटर हाँ पारे और हाँ मट्ठियाँ और ऐसे कुछ चीजें तल के वो शाम को बेचते थे। तो उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, मैंने बताया राकेश, उन्होंने कहा पूरा नाम क्या, मैं कहा राकेश शर्मा। अच्छा अच्छा आप ब्राह्मण हो, मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा यार इतनी प्यार से बात कर रहे हैं, पानी भी मांगने पर दिया, और चाय के लिए पूछ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं उनमें से किसी ने चाय का जिक्र किया, हाँ ऐसे बोला कि हम चाय तो आपको पिला देते पर आप पियोगे नहीं ना। मैंने कहा क्यों नहीं पीऊंगा मैं? तो उन्होंने बताया कि हम ना, उन्होंने कुछ बताया मुझे कि हम ये हैं, तो आपकी बिरादरी के लोग जनरली हमारे यहाँ का खाते पीते नहीं है ना। तो हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आप कि भी ना आपका भाई भ्रष्ट हो जाए, हाँ धर्म धर्म का। भ्रष्ट हो जाए, ये हो जाए। मैंने कहा यार, अब मैंने, मुझे एग्जैक्टली याद है मैंने उनको क्या भाषण दिया, काफी पुरानी बात हो गई। और फिर मैंने उनके यहाँ चाय भी पी, नमकीन भी खाया, और उनके पास वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, उनके घर में तोता पाल रखा था उन्होंने, तोता भी था। तो जब वो अपने बारे में बता रहे थे कि हमारे घर में आपकी बिरादरी के मतलब ब्राह्मण लोग नहीं हमारा घर में खाते पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम सबसे छोटे नहीं है, हमसे भी छोटे हैं वो उधर। मार्क्सवाद फ्लॉप ही इस वजह से हो गया ना, हालांकि बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा था, पर वो पूरी दुनिया में परमानेंटली बदलाव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मार्क्सवाद में ये था कि मजदूरों को लेके था, गरीबों को लेके था। जो आदमी गरीब के लिए, गरीब होकर के अमीर से शिकायत कर रहा है कि मेरे साथ तुम भेदभाव कर रहे हो, सारी अपॉर्चुनिटी तुम लेके जा रहे हो, और मैं मजदूर हूँ, मुझे मेरा हक का नहीं मिल रहा है, बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो साम्यवाद समाजवाद की बात करते थे। वही आदमी अपने घर में औरत को के साथ भेदभाव कर रहा है कि मैं पुरुष हूँ, तू औरत है। मतलब एक तरफ तो वो भेदभाव का विरोध कर रहा है, दूसरी अपने घर तरफ में वही कर रहा है, मतलब अपने से नीचे हाँ, वालों के साथ वैसे ही कर रहा वहां है। पर औरत के साथ ये हो रहा है। वही औरत अपने घर में अपनी बहू के साथ, या नौकरानी आती है। नौकरानी के साथ, या किसी और के साथ वो वही बर्ताव कर रही है। फिर जो आदमी गरीब और अमीर के ऊपर भेदभाव कर रहा है कि हम तो गरीब है, झोपड़ी में रहते हैं, हमारे को तो मौके नहीं मिलते, ये नहीं मिलता, जो आदमी ये शिकायत कर रहा है, उस आदमी को मैंने ये कहते हुए सुना है कि यार मेरा ये वाला बच्चा गोरा है। वो तो हमारे घर के सामने जो कपड़े प्रेस करते थे, वो पूरी फैमिली का यही तो प्राउड था कि मेरा ये बेटा ये जो है वाली बेटी गोरी है। गोरी है थोड़ी। तो मतलब जिसको ये शिकायत है समाज से कि मेरे साथ भेदभाव हो मेरी रहा जात के नाम पर भेदभाव हो रहा है या मेरे स्टेटस को लेके भेदभाव हो रहा है, अपने घर के अंदर वो भी अपने एक बच्चे को ये गोरा है। अरे वो छोड़, वो इंदिरापुरम में मेरे दोस्त थे, उनको अपना एक बेटा इसलिए प्यारा था क्योंकि वो दिखने में थोड़ा सुंदर था, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त था उसकी खुद की शक्ल ऐसी थी टेढ़ी मेढ़ी, तो उसका एक बेटा गोरा था, तो वो उस बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करना और ज्यादा हाईलाइट करना। और वही आदमी मुझे ये कहता था कि यार
हमारे मेरी कास्ट को लेकर के मेरे साथ भेदभाव होता है, कलर को लेके आप अपने, दुनिया में कोई माँ बाप ऐसे नहीं है आज तक जो अपने बच्चों में भेदभाव ना करते हो। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है। और आज की बात नहीं है, ये शुरू से माइथोलॉजी उठा के देख लो, कोई बच्चा कोई भी दुनिया के माँ बाप हो, मेरे को छोड़ के, तेरा पता नहीं, यहाँ बाप को छोड़ के, एक बच्चा ज्यादा फेवरेट होता है उनका। ये मैंने हर घर में देखा, क्योंकि मैं रिश्तेदारों के घरों में ज्यादा पला बड़ा हूँ। माइथोलॉजी में देख लो ना, कहानियां उठा लो, उसमें एक ये जो जिनकी आप पूजा कर रहे हो, एक करेक्टर हमेशा ज्यादा फेवरेट रहा है। भाई दूसरे की क्या गलती है? आप महाभारत को जब देखोगे तो उसमें कृष्ण और बलराम में आपने सारा पूरा का पूरा फोकस जो था वेद व्यास का, वो कृष्ण पे रहा। चलो ठीक है, आपके वो करेक्टर मेन करेक्टर है आपकी उस किताब में, आपने उनकी फैमिली के बारे में जब बताया तो उसमें भी वो माँ बाप के सबसे चहेते रहे। सेम ऐसे ही अगर हम रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, उनके मेन करेक्टर थे राम। चलो वो आप किसी एक को तो मेन बनाओगे ना कि भी बुराई का अंत किया, ये किया वो किया, पर जब आपने उनकी फैमिली के बारे में बताया तो, अब पता नहीं उन्होंने बताया नहीं बताया, पर हमने जो रामायण देखी सुनी है उसमें हमेशा से ये दिखाया गया कि माँ बाप के भी जो चहेते थे, जो फेवरेट थे, इसीलिए तो कैकेयी ने भी टारगेट राम को ही किया, क्योंकि आप टारगेट तो टॉप को करोगे ना, सेकंड वन को कौन टारगेट करेगा? इसलिए ना नंबर वन से बढ़िया ना नंबर 2 पोजीशन ज्यादा सेफ होती है। उसको कोई टारगेट नहीं करता। देख क्यों? क्योंकि नंबर 1 के आप करीब हो, है ना, तो बाकी सबसे आप ऊपर हो, और आप हाई प्रोफाइल भी नहीं हो, लो प्रोफाइल हो, क्योंकि आप नंबर 1 नहीं हो, तो पूरा फोकस आपसे डाइवर्ट हो जाएगा, टारगेट आपको नहीं किया जाएगा, गोली लगेगी उसको लगेगी। जो नंबर 1 पे होगा उसी को तो टारगेट किया जाएगा ना, नंबर 2 को टारगेट क्यों किया जाएगा? हर कोई चाहेगा नंबर 1 में पहुंचना, कोई ये थोड़ी कहता है कि सेकंड नंबर पे जाना है। इसीलिए ना ज्यादातर नंबर 2 को एक और वर्ड है किंग मेकर भी कहा जाता है। एक तो नंबर 2 इसलिए है कि वो नंबर 2 पर पहुंच गया पर नंबर 1 की काबिलियत नहीं है, पर नंबर 1 बनने के लिए मर रहा है। मैं वो वाले नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ जो अपनी मर्जी से नंबर 2 पर रुके हुए हैं कि नहीं यार नंबर 1 अभी तो हमारे पास एक उम्मीद वजह है कि हमें नंबर 1 पहुंचना है, पर हम पहुंच नहीं रहे, तो ये ज्यादा बढ़िया है। खोने का डर नहीं, सोने से कम नहीं, है ना। नंबर 1 के बाद में कहाँ जाओगे? फिर तो नंबर 1 को मेंटेन करना है। तो वो जो अपनी इच्छा से नंबर 2 पर टिका हुआ है, क्योंकि ये सबसे सेफ पोजीशन है, वो किंग मेकर होते हैं। अब किंग मेकर के पास डेजिग्नेशन नहीं है, उसको किंग मेकर को आप किंग मेकर का तख्ता पलट नहीं कर सकते, क्योंकि किंग मेकर को डेजिग्नेशन नहीं है। किंग मेकर एक क्वालिटी है, पर किंग एक डेजिग्नेशन है। जैसे पहाड़ी की चोटी पर एक आदमी खड़ा और कह रहा है मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूँ, और एक जरा सा उस चोटी के नीचे कुछ चट्टान के नीचे एक थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है, वो वहां पर है, वो तूफान से भी बचा हुआ है, चोटी के करीब भी है, तूफान आए कुछ भी है, ऊपर वाला गिरेगा, वो तो सेफ है, वो तो बिल्कुल चोटी से जरा सा नीचे कुछ उसको गुफा टाइप का कुछ मिल गया, थोड़ा सा शैडो टाइप, वो वहां मजे से बैठा हुआ है। उल्टा जो भी नीचे से आएगा वो वहां रुकेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे ऊपर जाना है, वो उसको सपोर्ट कर देगा, जा वो रेट रेस को देखता रहेगा, वो डिसाइड करेगा किसकी टांग खींच के गिराना है, किसको ऊपर कितनी देर तक, उसको देखना का अच्छा या ऊपर वाला ज्यादा नखरे कर रहा है, ऐसे हाथ करके उसकी टांग, चल तू नीचे चल, हाँ तू चले जा। ये जो अपनी मर्जी से वहां रुका हुआ है वो किंग मेकर है। जो वहां पहुंच ही नहीं पा रहे, रुका हुआ है पर मर रहा है ऊपर जाने के लिए, वो किंग मेकर नहीं, वो नंबर 2 है। फिर कुछ चीजें कई बार तुम बोलते ना, वो इमेजिनेशन होने लग जाती है। मेरे सामने वो पहाड़ है, उसके बीच में एक फ्लोर है, उस पे एक बंदा खड़ा है, एक बंदा ऊपर एक नीचे से आ रहा है, वो उसको हाथ दे के ऊपर पहुंचा रहा है, उसको लग रहा है इसे पहुंचा दे तो वो अपने आप गिर जाएगा नीचे। तो मैं जब बोल रहा था तो जब मैं ऐसी बात कर रहा था अभी कि नंबर 1 नंबर 2, तो मेरे दिमाग में अचानक एक पहाड़ की चोटी आई, उस चोटी के नीचे एक छोटा सा कट आया, उस कट पर एक आदमी बैठा हुआ है, शेडो दिख रही है, और एक आदमी टॉप पे खड़ा हुआ है ऐसे चौड़े से
कमर पे हाथ रख के कि आई एम ए किंग। हाँ, तो तूफान, तेजी से तूफान की जो तूफानी हवाएं चल रही है, वो वो पहले उसको गिरे। डर है कि वो हाँ, गिरेगा कभी भी, उसको उसको अपने आप को खड़ा भी रखना है, ये भी दिखाना है कि हवा से मैं कांप नहीं रहा, हाँ, और उसको ये भी देखना है कि जितने लोग नीचे से भीड़ आ रही है यहाँ पर खड़े होने की तो एक ही की जगह एक है। ही की जगह है। तो उससे भी बचना है, तूफान से भी बचना है, मतलब परिस्थितियों से भी बचना है और कंपटीशन से भी बचना है। वो जो आदमी वो बैठा हुआ है ना आराम से मजे से शेडो में, वो उसको मालूम है अच्छा ये ऊपर वाला ज्यादा शोर मचा रहा है, उसकी उसने ऐसे टांग हाथ निकाला, ऐसे टांग खींच दी, चल वो गिर गया, हाँ ये वाला जरा आदमी बढ़िया लग रहा है, चल तू इसको चे, मैं सपोर्ट हाथ कर दे देके सपोर्ट के ऊपर ऊपर कर रहा पहुंचा देता हूँ। है। तुम्हारा बोलते हैं पूरी वो इमेजिनेशन से क्रिएट हो गई एकदम। तो ऐसे ही वो था ना, क्या नाम है, एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। तो उसकी कहानी जब पढ़ोगे तो उसमें एक करेक्टर आता है, एक डायोनीज या डायोनीज ऐसे कोई, वो नंगा ही रहता था बिल्कुल ऐसे ही कहीं। अच्छा, वो जो हाँ, लेटे रहते जमीन पे, तुम बोल रहे थे यहीं आ बैठ जा। हाँ, हाँ, तो वो था, उसने कहा अरे यार मैं तो मजे से अपनी शेडो में बैठा हूँ, तुम ही लड़ते रहो, दुनिया जीत रहा भी इतना है, मैं तो मजे से बैठा हूँ। वो जीत के, हाँ पूरी अच्छा दुनिया ऊपर जीत। वाले से पूछो, अगर वो आवाज दे हाँ भाई किस लिए आया था ऊपर, मजे करने, तो मजे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जहां हूँ वहां पर टिके रहने की टिके जंग चल रहने रही की है। जंग चल रही, सही वो बात है। कहेगा यार मजे तो मैं कर रहा हूँ, मैं तो आराम से शेडो में बैठा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, एक बार चाय पी यहाँ आ रहा हूँ। गया बस, खात खत्म। वो ना ढंग से खा सकता है क्योंकि ध्यान हटा, क्या नजर हटी लेकिन दुर्घटना दुर्घटना घटी, घटी। जरा सा आप इधर उधर हुए आपकी जगह कोई कोई और और ले आ लेगा। जाएगा। वो तख्त पे है तो तख्ता पलट हो सकता है। क्या बात है, तखत पे है तो तख्ता पलट हो सकता है। नहीं ये बहुत वो है, अगर आप इस बात को समझ गए ना तो आपके अंदर ना वो टॉप पर पहुंचना या सबसे बेहतर बनने की ख्वाहिश कम हो जाएगी, कि नहीं यार मुझे सबसे बेहतर नहीं बनना, मुझे अपने जोन में बेहतर बनना, मतलब अपनी लाइफ में बेहतर बनना है। क्या होता है, एक आदमी बढ़िया सी अपनी लाइफ में बढ़िया सा जिंदगी जी रहा है, वही वो कट में बैठ के मजे से, घर का खर्चा 1 लाख है, 2 लाख कमाई हो रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, पर जब वो देखता है कि यार दूसरा मुझसे आगे निकल रहा है या उसकी तनख्वाह अब 3 लाख हो गई, तो उसका 2 लाख का मजा चला जाता है। मजा चला जाता है। यार हम अभी रिलीजन पे बात कर रहे थे ना। हम तो शुरू कहीं और होता है, खत्म कहीं और होता है। नहीं मैं धर्म को इतना खतरनाक इसलिए मानता हूँ कि ये वो धर्म नहीं रहा जिसको बनाया गया था अक्लमंद लोगों ने, इसको तो कब्जा कर लिया गया वोट बैंक के लिए। अ, अब धर्म नुकसान पहुंचा रहा है, कि जिस दिन आपका बच्चा जा करके कोई अच्छी बात सीख सकता है, रैशनल प्रैक्टिकल बात सीख सकता है, उस दिन आप उसको बोलते हो आज स्कूल की छुट्टी है क्योंकि ये घटना घटी थी। होना ये चाहिए कि महानायकों के बारे में आप छुट्टी दे रहे हो तो आप बोलोगे ठीक है कल जी, कल 2 अक्टूबर है, मान लो गांधी जी के लिए जन्मदिन पर छुट्टी है, ठीक है कल छुट्टी है, जाओ छुट्टी को एंजॉय करो, पर परसों जब आओ तो उनकी 50 डिटेल लाइनों है। का एक पूरा लेटर लिख करके लाना, या भगत सिंह के लिए छुट्टी है तो भगत सिंह के बारे में लिख के लाना। और महान स्कूल तो वो होगा कि उनके बारे में जब भी लिखोगे तो 5 बातें उनकी, उन्होंने क्या गलत किया वो भी वो भी लिख लिख के के लाना, ला। तब आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वरना ये तो सबको मालूम है तुमने कि क्या क्या। गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया, गांधी जी ने बिना हिंसा के अंग्रेजों को भगा दिया, वो सबसे बड़े अहिंसावादी थे, और उन्होंने नमक का आंदोलन किया, और उन्होंने कभी हाथापाई नहीं करी, और ये नहीं किया वो नहीं किया, ये ये तो सब तो स्कूल में ही है पढ़ा ना। दिया गया। ये लिख के ले आए तो। अगर ये लिखा जाए कि गांधी जी के बारे में लिख के लाना, पर उसमें उन्होंने क्या क्या गलत किया आपके, एक, और दूसरा वो क्या क्या गलत किया आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि कुछ गलत तो बच्चा ऐसा भी पकड़ेगा ना जिसको समाज ने दुनिया ने गलत नहीं माना, पर बच्चे ने जब उनके बारे में पढ़ा तो बच्चे को लगा यार यहाँ पर गांधी जी ने थोड़ा गलत किया, गांधी जी ये कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे लिखना चाहिए कि पहले तो ऐसे लिखो, उनके बारे में लिखो सारा लिखो कुछ। कब पैदा हुए, क्या क्या किया, अचीवमेंट्स क्या क्या हासिल जीवनी करी, होगी उनकी। जीवनी, उसके बाद में कि क्या क्या उन्होंने गलतियां करी, और उसके बाद में आपको क्या क्या लगा जो उन्होंने गलत अपनी किया, राय लिखो कि भाई तुम्हें क्या और लगता है। वो क्या क्या और अच्छा कर सकते थे, अपना कंक्लूजन लिखो, ये होगा कंप्लीट ऐसे, और फिर देख उस आदमी की कहानी उस बच्चे के जीवन में क्या बदलाव लेकर के आएगी। सही बात है, वो पर बारीकी से पर समझेगा ना। हमारे स्कूल में कभी किसी की हिम्मत है कि कोई ये कह दे कि गांधी जी के बारे में दो गलत ले। उन्होंने क्या गलतियां करी वो भी लिख के ले आना।
और तुम्हें क्या लगा उनके बारे में पढ़ने के बाद? तब तो बच्चा गलती ढूंढने के लिए पढ़ेगा भी ना, तब तो पढ़ेगा भी। यहाँ तो वन साइडेड है ना, कि आपने जिस करेक्टर को महानायक बोल दिया तो आपने मान लिया कि उस महानायक ने अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक ही नहीं करी, इसका तो मतलब ये होता है। और अगर ये होता है तो फिर तो उस महानायक की फिर तो पूजा होनी चाहिए, मंदिर बनाओ। अगर आप ये कहते हो कि ये महानायक है और ये महानायक की वजह से आज हम स्कूल में छुट्टी दे रहे हैं, तो आप ये मान रहे हो कि उस आदमी ने कभी कोई जीवन में गलती नहीं करी, तो फिर तो भगवान की श्रेणी में आ गया ना, फिर तो आपको मंदिर बनाना चाहिए उस आदमी का। कमाल की बात है कि जिनके आपने मंदिर बना रखे उनकी कहानियों में ये भी बता रखा है कि उन्होंने क्या गलतियां करी, पर महानायक की गलती नहीं आप पकड़ रहे। मतलब हम ये मान ले कि विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह और भी जो भी और कौन कौन से कैरेक्टर है, सुभाष चंद्र बोस लाला लाजपत राय और अरे दो चार दूसरे धर्म के भी नाम ले लो यार, अब अपने नहीं को तो लोग बोलेंगे तुम तो यही के पकड़ लाए। मतलब हम ये मान ले कि इन्होंने कभी कोई गलती नहीं करी होगी। अगर गलती करी है तो सही आकलन तो ये होगा ना कि इन्होंने ये 10 काम अच्छे किए, ये 2 काम इन्होंने गलत किए, है ना। अच्छा, कोई 2 करेक्टर है कॉन्ट्राडिक्ट, गांधी जी और भगत सिंह। गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि गांधी अहिंसा के उसमें थे, भगत सिंह को आजादी चाहिए थी, चाहे उसके लिए हिंसा को भी करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, और की भी। दोनों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हो, दोनों को ही महानायक बता रहे हो। एक गोली मार के आजादी चाह रहा है, मतलब हिंसा भी करनी पड़े, किसी को मर्डर भी करना पड़े तो मैं करूंगा, और एक भूखे रह गया आजादी। एक कह रहा है कि मैं अपने आप को मार दूंगा, किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा और मुझे भी आजादी चाहिए। अब बच्चा कंफ्यूज नहीं बनेगा कि कौन सा रास्ता कि सही आप है? दोनों को महानायक बता रहे हो और दोनों के रास्ते कॉन्ट्राडिक्ट है, और आप दोनों के बारे में मुझे ये बता ही नहीं रहे कि क्या गलत है। अगर कोई बच्चा गांधी के असूलों को अच्छा बता रहा है तो उसको भगत सिंह को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, और अगर कोई बच्चा भगत सिंह के रास्ते को सही बता रहा है तो उसको गांधी को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि यार आपने अपने अहिंसा के चक्कर में हजारों लोग मरवा डाले। आप तो ये कह सकते हो कि हाँ दोनों में एक बात कॉमन थी कि दोनों ही देशभक्त थे, दोनों ही देश की आजादी और देश का भला चाहते थे, ये कॉमन है। अलग थे पर ये हाँ, ये मंशा एक ही थी। पर आप दोनों तरीकों को सही कैसे बता सकते हो एक ही वक्त पे? हमें तो आजादी चाहिए थी, कैसे भी लाओ। कैसे भी लाओ का मतलब ये थोड़ी कि अंग्रेज डंडा मारने आया तो मैं तो अहिंसावादी हूँ, और जब अंग्रेज भाग रहा है तो गोली मार दी, मैं तो हिंसावादी हूँ। ये नहीं होना चाहिए ना। आप दिमाग तो हमारा एक वन साइडेड ही रहेगा ना। ये इसलिए ना हमारे जो यंगस्टर है ना वो कंफ्यूज है, क्योंकि वो वन साइडेड नहीं है। सही बात है। अगर कोई आदमी कहे मुझे कि मैं कट्टर बीजेपी वाला हूँ तो मैं कहूंगा भाई बहुत बढ़िया है। हाँ। कोई कहे मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, भाई ठीक है, कम से कम तू वन साइडेड तो है, कंफ्यूज तो नहीं है। बीजेपी वाले को आप कभी भी कांग्रेसी बना सकते हो, कांग्रेसी वाले को कभी भी बीजेपी वाला बना सकते हो, क्योंकि उसके कुछ असूल हैं जो उसको समझ में आए हैं कि यार मैं इन असूलों पर चलता हूँ और मेरे ये असूल कांग्रेस से मैच करते हैं, इसलिए मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ या मैं कट्टर बीजेपी वाला हूँ। तो आप अगर उसको करेक्ट कर दो कि ये तू जो सोच रहा था गलत था, अब ये सही है, तो वो उस तरफ आ जाएगा। क्लियर है ना अपने थॉट पे। तो सच्चे धार्मिक को आप कभी भी नास्तिक बना सकते हो, सच्चे धार्मिक को कभी भी नास्तिक बना सकते हो, पर ये जो अभी धार्मिक है वो कभी नास्तिक नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सच्चे धार्मिक है ही नहीं ना। ये तो अपनी सहूलियतों से भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, और जितनी सहूलियत है उतना ही मानते हैं। करवा चौथ के त्योहार जो है, पहली बात तो त्योहार और धर्म अलग अलग है। त्योहार धर्म का हिस्सा नहीं थे पहले, त्योहार सभ्यता का हिस्सा थे। त्योहार और धर्म अलग अलग है। बाद में धर्म ने त्योहार को कब्जा कर लिया अपने आप को मनोरंजक बनाने के लिए। तो करवा चौथ के त्योहार में कहीं पर तो वो सुबह से लेकर के रात चांद देखने तक कुछ भी नहीं खाते पीते, कई जगह पर वो शाम को पार्टी कर रहे होते हैं, पी लेते हैं, चाय और कुछ खा लिया पी लिया, कुछ भी कर लिया। तो कहीं पे कोई व्रत रखता भी नहीं, कहीं पर क्या बहुत बड़ी तादाद। मैंने आज से 5 साल पहले करवा चौथ पर वीडियो बनाया था, 6 साल पहले 2018 में बनाया था कि अगर करवा चौथ पे व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है तो ये बाकी पूरी दुनिया के बाकी देशों में क्या सब विधवाएं रह रही हैं? और तो और छोड़ा, हमारे इंडिया जैसे जैन आंटी का था, वो लोग नहीं रखते थे कि हमारे यहाँ नहीं होता, जैन धर्म में नहीं रखा जाता। अरे हिंदुस्तान में
उत्तर भारत में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो ये मानते थे, करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में। एक पिक्चर आई DDLJ, उसके बाद में ये ट्रेंड, छलनी से हाँ देखने वो का ट्रेंड मतलब ट्रेंड चल बन गया। पंजाबियों में शादी के बाद वो लड़कियां चूड़ा पहनती थी, गया। अब वो फैशन बन गया है कि हर चूड़ा लड़की को ये दिखाना है कि मैं शादीशुदा हूँ। और अभी तो नई नहीं, 3-3 साल से चूड़ा पहन रही है और वो अपने आप को नई दुल्हन समझ रही है। 3 बच्चे लेके घूम रही है तो चूड़ा पहना हुआ है। वो बस रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहन लो, वो चूड़ा लगता है। मुझे लगता था कि अब नई नई शादी शादी हुई हुई तो महीने 2 महीने 3 महीने का होता होगा। अब तो की शादी को कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, उतर ही चूड़ा नहीं रही। वो नयापन ही नहीं जा रहा। 1 साल का तो उनका नियम होता है कि 1 साल पहनना अरे होता यार पति से बोर हो जाती, चूड़े से बोर नहीं होती। है। वो चूड़ियां भी चेंज हो जाती हैं, बदल लेते हैं नए। अरे अब तो रे, ये पूछा करो कि हाँ भाई कितना पुराना है पति तुम्हारा, ये मत पूछो शादी को कितने साल हो गए, ये पति कितना पुराना है। तेरे से कोई पूछे 21 साल पुराना, 20 साल पुराना पति है। नहीं ये बात सही है, ये मत पूछो कि शादी को कितने साल हो गए, पति की तरह पर पति कितना, ये आपकी वाइफ कितनी पुरानी है, 10 साल हो गए। टोनी परेशान हो गया 10 इनसे। साल हो गए तो भाई चेंज होनी चाहिए गाड़ी से, तो आदमी तो 10 साल में गाड़ी बदल लेता। चलो आज के, अबे 1 घंटा 21 मिनट है इतने में तो 2 कप चाय बन जाती है अपनी। यार। जिम में ज्यादा वर्कआउट कर लिया, पूरी बॉडी पेन कर रही है। सुनिए, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत लंबी चाय पे चर्चा हो गई, 1 घंटा 39 मिनट। और जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो कि 1 घंटा 39 मिनट ये वीडियो देखा हो, तो 1 घंटा 39 मिनट नहीं है, 1 घंटा 1 मिनट। अच्छा। अच्छा वो सेकंड चल रहे हैं, 1 घंटा 1 मिनट भी देखा हो तो कमेंट करके बता देना किसमें इतनी हिम्मत थी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।